राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मैं आज अपना ब्लॉग एक बना रही हूँ जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब है, धरती पर अगर भगवान है तो क्या नकारात्मक शक्ति नहीं है? जी नहीं गाइज, नकारात्मक शक्ति भी है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ये घटना हो चुकी है, इसलिए मैं मानती हूँ। किसी के साथ अगर नहीं होती होगी तो वो नहीं मानेगा। और इस वीडियो को देखकर बहुत आदमी बोलेगा कि इस चीज़ पर आप बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं गाइज, मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ ये चीज़ होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप मेरा कल का वीडियो देखना, ब्लॉग जो मैंने कल बनाई थी उसमें हुआ है कि कल मैं गई थी, जो कि मतलब कि ये जो अभी 10,000 रुपये मिलने वाले हैं सरकार की तरफ से, उसकी फॉर्म भरने के लिए मेरे घर के 1-1.5 किलोमीटर पीछे एक आंगनबाड़ी है, उसी में गई थी। तो बहुत सारे लेडीज़ लोग आई थी, बहुत सारा लेडीज़ लोग। और किसकी नज़र कैसी है ये कोई नहीं जानता है। मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं जानूँगी कि मुझे कोई किस नज़र से देख रहा है। कल मैं वहाँ से आई तो 1:30 बजे आई। 10 बजे के गए हुए मैं 1:30 बजे आई, और 1:30 बजे के बाद मेरा मन इतना भारी हो गया था कि मैं मतलब कि खाना खाने कब बैठी हूँ, 4 बजे। दिन भर का भूखे रहने के बाद भी मैं 4 बजे खाने, वो भी ज़बरदस्ती, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। दूसरा बात कि मैं कल अगर निकली हूँ वहाँ से तो मेरे निकलने के 1 घंटे बाद और लेडीज सब जो बची हुई थी वो सब अपना काम करने के लिए, शायद वहाँ पे खेत है, खेत के रास्ते से आ रही थी, तो उसे एक सांप ने डस लिया। तो वो बेचारी एक हॉस्पिटल में शायद भर्ती है। ये बात मुझे रात में मालूम चली जब मैं मंदिर गई दिया बत्ती जलाने के लिए, दुर्गा माँ के मंदिर। तो वहीं पे मुझे कुछ लेडीज़ लोगों ने, मतलब कि वहीं पर थी, तो उसने मुझसे पूछा कि आप तो सबसे लास्ट में आई है, आपको क्या पता है कि यहाँ किसको सांप कटा है? हमको लिए मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है, मैं तो 1-1:30 बजे ही चली आई थी। और मेरे आने से मतलब कि आने के बाद भी वहाँ बहुत से लेडीज़ थी। मैं जिस समय निकली थी, हो सकता है उसी में से किसी को काटा होगा, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कौन थी। और दूसरी बात कि रात में मुझे इतना ज़ोर से मतलब एक मधुमक्खी ने काटा। इसे कोइंसिडेंट कहो या फिर बोलो कि हाँ ये पिल्लू पतारी है तो काट ही लेता है। जी गाइस, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पिल्लू पतारी है, कभी भी कहीं भी काट लेता है, लेकिन काटने के बाद जो मुझे जलन हुई, जो मुझे दर्द महसूस हुआ, मैं रोटी बना रही थी, मेरा कम से कम उस दर्द के छटपटाहट में मैंने गैस बंद करना भूल गई। 1 घंटे तक मेरा गैस भी चलता रहा, रोटी भी जल गई उसमें, इतना ज़्यादा मैं दर्द के मारे छटपटा रही थी। उसके बाद हुआ क्या, मैंने एविल मंगवाया, एविल खाया, पूरा शरीर मेरा खुल गया उसके बावजूद। और मतलब अभी तक इतना ये आँख दर्द कर रहा है, इतना ये पैर दर्द कर रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या महसूस हो रही है खुद में। और अब मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने। क्यों? क्योंकि अगर दुख देने के लिए अगर कोई है तो दुख को हरने के लिए माता रानी ही है, क्योंकि अभी उन्हीं का समय है। तो मैं भगवान से बढ़ के किसी पर विश्वास नहीं करती, मैं माता रानी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, राधा रानी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो सुबह से उठ के मैंने राधा रानी का भी बहुत नाम लिया है। मन में तो हमेशा राधा रानी, राधे कृष्ण हमेशा रहते, उन्हें तो मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ। मेरे हर मतलब कि मैं जितना देर खाना बनाती हूँ ना, 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे, जितना देर, मेरा मोबाइल में सिर्फ राधा रानी का सॉन्ग बजते रहता है और मेरे माइंड में सिर्फ राधा रानी ही रहती है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से बता रही हूँ कि कोई भी आदमी अगर बोलता है ना कि नकारात्मक शक्ति नहीं है और ये सब चीज़ को बढ़ावा मत दो, तो मैं उन लोगों से ये बात कहूँगी कि अगर धरती पर भगवान है तो शैतान भी है। ये कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो टाइम है दशहरा के, तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि प्लीज़ केयरफुल, अपने बच्चों को भी सही से रखिए, अपने आप को भी सही से रखिए। तो अभी मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने। मैंने खाना बना लिया है और अब मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद मैं जाऊंगी माता रानी के दर्शन करने। क्योंकि एक दिन मतलब कि मैंने
मतलब दशहरा चढ़ने के 2 दिन बाद भी मैं गई थी तो मुझे दर्शन नहीं हो पाई, इसलिए लेट हो रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ दर्शन करने और जाती हूँ तो मंदिर में मैं आपको माता रानी की दर्शन कराती हूँ। तो जय माता दी, मैं आ चुकी हूँ मंदिर, और मंदिर में आप अच्छे से माता का दर्शन कीजिए। और देखिए मैं ऐसी टाइम पर आई हूँ कि बहुत ही कम भीड़ है, मतलब भीड़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है। अच्छे से मेरी पूजा भी हो गई, अच्छे से मैंने माता का दर्शन भी कर लिया और मैं आप लोगों को भी दर्शन करा दी हूँ। तो आप लोग देखिए पूरे तरीके से मंदिर, मतलब कि अब दोपहर हो चुकी है, 12 बजने वाले हैं। अभी 12 नहीं बजे हैं लेकिन 12 बजने वाले हैं, तो मंदिर बंद होने वाली है। तो बहुत आदमी कम है मंदिर में, और इससे होता क्या है कि मुझे बहुत ही अच्छा से आनंद मिलती है, और ऊपर से मैं अच्छे से माता रानी की पूजा भी कर पाती हूँ। तो ये लीजिए फ़ोटो कितनी सुंदर लग